कैसे हैं गाइस। मैं हूँ शर्जील अहमद सिद्दीकी। ठीक है, अब हम आते हैं सेगमेंटेशन, स्पार्शल सेगमेंटेशंस में। पहले हम ये कोड लिखेंगे, इंपोर्ट जियोपांडास है जीपीडीज। ठीक है, इंपोर्ट पांडास। ठीक है, फिर हम यही फ्रॉम स्क्रिप्ट लर्निंग डॉट क्लस्टर इंपोर्ट के मीन्स, फिर हम इंपोर्ट मैटप्लॉट यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम जो है एक डमी स्टोर डेटा स्टोर बनाएंगे, डेटा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, या हमारे पास होगा GDF डेटा फ्रेम, हम डेटा फ्रेम्स भी देंगे। ठीक है, फिर हम के मीन्स को अप्लाई करेंगे अब टू सेगमेंट स्टोर के की सेगमेंटेशंस के लिए। ये हमारे पास कोड होगा। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। फिर हम के मीन्स यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर हम अपने जियोग्राफिकल डेटा जो GeoJSON फाइल से हम उसको यहाँ पर अपलोड करवाएंगे जो हमारे पास डेटा पे मौजूद है। चौथा, हम इसकी प्लॉटिंग क्लस्टर रिजल्ट्स देखेंगे। हमारे पास 10x10 है, हम लाइट ब्लू कलर यूज़ किए हैं मैंने और ब्लैक यूज़ किया। आप चाहे तो डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। फिर सेम यही है कि हमारे पास हमने ये किया कि प्लॉट क्लस्टरिंग लोकेशंस बताया कि ये कौन कौन से कलर्स है। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वही यूजुअली कलर यूज़ किया है। फिर प्रिंट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, सेगमेंटेशन स्टोर नेपाल में। ठीक है, आप चाहे तो और जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हमारे पास आ जाता है स्पार्शल आउट लेयर इन नेपाल, जिसे हम कहते हैं लोकल मॉरन्स 1। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे जियोपांडास में। ठीक है, फिर इंपोर्ट भी हम करेंगे फ्रॉम esda.moron इंपोर्ट मोरन लोकल्स मैटप्लॉट नेपे, फिर लेप्लेस वेट इंपोर्ट क्वीन। ठीक है, बस आपके पास लाइब्रेरीज में ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट नहीं होगी तो मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। छोटी से ज़्यादा इसकी स्टोरेज भी नहीं होती है, ज़्यादातर KBs में होती है या हद से हद MBs में भी होती है, तो आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लोकल मोरॉन्स हमारे पास वो बताता है ज़्यादातर कि कितना हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ, और भी चीज़ें ही हैं मैं आपको एज अ मैप भी बता दूंगा। फिर सेकंड ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम फर्स्ट स्टेप लेंगे कि हमारे पास जो JSON फाइल से हम डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम कोई एक एजम्पशन लेते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ठीक है, हमने यही यूज़ किया कि हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी 100 to 1000 यहाँ पर रैंडम्स है, रैंडम नंबर्स लिया है उन्होंने। ठीक है, हमने उसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट स्पार्शल वेट। ठीक है, क्वीन डॉट फ्रॉम डॉट डेटा फ्रेम नेपाल मैप जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मोरॉन लोकेशन अप्लाई किया जो हमारे पास मौजूद होगी बाय यूजिंग W। ठीक है, अगर कोई हमारे पास वैल्यूज़ होगा Z स्कोर में, ठीक है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो मैंने ये भी यूज़ किया मिसाल के तौर पर, मेरे पास नेपाल मैप लोकल मोरॉन, फिर मोरॉन लोकल डॉट IS। ठीक है, फिर हमने P वैल्यूज़ यूज़ की। ठीक है, टेस्टिंग के थ्रू कि भाई P वैल्यूज़ सीखा, P वैल्यूज़ फ्रॉम सिग्निफिकेंट टेस्टिंग की। अगर टेस्टिंग ट्रू हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर वैल्यूज़ नहीं दिखाएगी। पांचवा हमने क्या किया, हमने थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने थ्रेशोल्ड को डाल दी कि कितना हमारे पास ये हाई होगा, कितना हमारे पास लो होगा। यानी यूज़ किया हम एक रेंज यूज़ किया 1.9 +2 माइनस का। ठीक है, छठा हमने कहा हमने प्लॉट करना है 12x12 करना है प्लॉट। आप और भी बड़ा कर सकते हैं या 10x10 भी कर सकते हैं, डिपेंडेंस यू। हमने इसकी कलरिंग भी देख ली। ठीक है, हमने इसका आउटलेयर भी देख लिया कि हमारे पास आउटलेयर हाई होगा या लो होगा, हमें वो बता दिया जाएगा। जैसे कि अगर हाई हुआ या लो होगा। ठीक है, या कभी भी हाई पकड़ता है कभी लो पकड़ता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये कोड जो है एक वक्त में एक मरतबा यूज़ होता है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे एरर आएगा, सेकंड टाइम ट्राई करोगे एरर आएगा, थर्ड टाइम करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि इसमें इश्यूज़ यही होता है कि ये बहुत कम बहुत कम जो है उसको वैल्यूज़ को कैचअप करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, रन ज़्यादा करता है ये। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो ये भी मैं जो आपकी कोड देख के मैं आपको जो रिज़ल्ट बताऊंगा, ये तकरीबन मैंने 4-5 मरतबा यूज़ करने के बाद
ये रिज़ल्ट आया है, मतलब कि ये कोड सही था, रिज़ल्ट आने में टाइम लगा है क्योंकि वैल्यूज़ इसमें ज़्यादा है और इसको रन होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, फिर मैंने इसको कलरिंग की, भाई रेड कलर कर दो, नहीं है तो आप ब्लू कर दो, नहीं तो आप कोई भी रंग कर दो, इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, टाइटल यूज़ किया। ठीक है, मैंने स्पॉट को शो किया, तुम्हारे पास ये रिज़ल्ट आंसर आया है। आप चेक कर सकते हैं, नेपाल का मैप है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे बताया गया है। ठीक है, अच्छा जनाब आला, ठीक है, हमने वही कोड दोबारा यूज़ किया है। ठीक है, ये वाला जो वैल्यूज़ है ये सिर्फ बता रहा है आपको हाई वैल्यूज़ में। मैंने आपको कहा था कि एक वक्त में एक को कैच कर लेता है, बाज़ औक़ात दोनों को भी कैच करता है। ठीक है, मैं भी वो बता देता हूँ दोनों को दोनों कैसे कैच हुए हैं। कोड सेम है। ठीक है, कोड सेम है, बस इशू यही है कि एक वक्त पे कैच करता है। सेम एज इट इज़ यही है नेपाल का, सेम एज इट इज़ यही काम किया है। ठीक है, आप कोड चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों कोड को कैच किया है इसने। ठीक है, जो ब्लू जैसे कि ये हमने किया है। अच्छा, बाज़ औक़ात यहाँ पे भी चेक कर लें, ये मैंने एक चीज़ शायद गलत कर दी थी, ये भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दूँ कि यहाँ प्लॉट कलर मैंने दोनों में यूज़ किया है। ठीक है, एक में रेड, एक में ब्लू। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ में मैंने सिर्फ रेड यूज़ किया है, वो भी हाई वैल्यूज़ में, ये भी चेक करना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको हाईलाइट करके बता दिया। ठीक है, बाज़ औक़ात हमसे भी गलती होती है और आप लोग भी एक बार चेक कर लिया करें, कोई इशूज़ नहीं है, इंसान है, गलती करते सीखते भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लो का भी डिस्टिंग्विश कर दिया, यहाँ पे मैंने हाई का भी डिस्टिंग्विश कर दिया कि हाई अगर होगा तो ये कलर, ये डिस्ट्रिक्ट का कलर अप्रोप्रिएट होगा, लो होगा तो ये डिस्ट्रिक्ट का अप्रोप्रिएट होगा। सेम एज इट इज़ यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने लिमिट्स भी लगाई है कि मैं प्रोजेक्शन 2 या 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आंसर क्या आया, जैसे कि यहाँ पर हाई है, यहाँ पर बहुत लो है। ठीक है, क्लियर।